जनाब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 7 माह बाद इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था कुछ केसेस से मुतल्लिक, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते जैसा उनसे करने को कहा जा रहा है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो मुस्ताफ़ी होते हैं। उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये तो हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है उसको अयां करता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यही तहरीक इंसाफ जब DGIB थे आफ्ताब सुल्तान साहब, तब उनके ऊपर एतराज़ उठाती थी, यहाँ तक इल्ज़ाम लगाती थी कि वो नून लीग के हिमायती हैं। फिर जब चेयरमैन नैब का नाम सामने आया, आफ्ताब सुल्तान का चेयरमैन नैब की हैसियत से नाम सामने आया, तब भी एतराज़ उठाया और इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इन्होंने अपना बंदा नैब के अंदर बिठा लिया है। तो आज जब इस्तीफ़ा दे के गए हैं चेयरमैन नैब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है वो कि वो यकसर मुख्तलिफ, लेकिन क्या ये इस्तीफ़ा PTI के इल्ज़ामात को तक़वियत देता है? ये अपने तजियाकारों से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अपडेट यहाँ पर यह भी है कि आज के दिन में तोशा खाना से मुतल्लिक बहुत सारे नैब में तलबियाँ हो गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी समेत रहनुमाओं को बुलाया गया है इस केस में पेशी के लिए। तो क्या समझते हैं आप सलीम साफ़ी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गो के यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़, लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं उसको तक़वियत मिलती है अब जो ये डेवलपमेंट हो रही है उससे? एक तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई है उनके फ़ैसले से, और वो इसलिए हुई है कि जहां हम इस मुआशरे में ये रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे सब ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, तो उनके फ़ैसले से ये साबित हो गया कि नहीं, यहाँ पे आज भी कुछ ज़िंदा ज़मीरों के हामिल लोग ज़िंदा है इस मुआशरे में, वो मौजूद हैं जो रेजिस्ट भी कर सकते हैं और जो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले भी कर सकते हैं। और वो बशीर मेमन हो, वो आफ्ताब सुल्तान हो, और ये साबित हो गया कि इस मुआशरे में सिर्फ जावेद इकबाल नहीं है, बल्कि इस मुआशरे में कहीं ना कहीं आफ्ताब सुल्तान और बशीर मेमन भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जावेद इकबाल की 100 साला मुंसिफी से वो आफ्ताब सुल्तान की 2 दिन की मुंसिफी वो बेहतर है। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो झुके नहीं, वो दबाव में नहीं आए, वो कानून से डटे रहे। जो आपने जिक्र किया PTI का, तो असल में PTI वालों को जश्न उस रोज़ बनाना चाहिए था जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए नैब कानून में तरमीम कर दी। क्योंकि जब पहले वाला नैब कानून था, अगर वो मौजूद होता तो इस वक्त PTI की तमाम क़यादत अंदर होती, क्योंकि उसमें आपके पास ये गुंजाइश थी कि एक बंदा और कुछ भी ना हो तो एसेट्स बियॉन्ड मीन का इल्ज़ाम लगा के आप उनको अंदर कर लें। 90 दिन तक आप उनको जिस्मानी रिमांड पे रख सकते थे, और फिर इसमें तो इस तरह के केसेस भी आप कर सकते थे जिस तरह मीर शकील को रेफरेंस के स्टेज पे, ये नोटिस के स्टेज पे गिरफ्तार करो, और बाबर अवान को रेफरेंस के स्टेज पे भी गिरफ्तार ना करो। फवाद हसन फवाद को पहले कई माह रखो और सालों बाद रेफरेंस दायर करो, तो उस कानून में ये गुंजाइश थी। अब जो नई कानून है उसमें ये चीज़ें नहीं है, तो जाहिर बात है कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो कानून और कायदे के मुताबिक चलने वाले आदमी हों, तो उनसे अगर आप फिर ये कहें कि भाई ऐसे ही बंदे को गिरफ्तार करें, तो वो तो नहीं करेंगे। तो ये इस हुकूमत ने खुद अपने साथ किया था, और मैं उस वक्त कहता था कि नए कानून में तब्दीली का सबसे फ़ायदा वो PTI को पहुंचेगा। और उस वक्त शायद खाकान अब्बासी ने कहा भी था कि भाई हमने तो भुगत लिया है, ज़रा कुछ अरसे के लिए इनको भुगतने दे। अगरचे मैं उसूली तौर पर नैब के इदारे का मुखालिफ हूँ शुरू दिन से, तो अब हुकूमत दबाव डाल रही थी माजी की तरह कि भाई जो हमारे साथ हुआ है नैब उनके साथ भी करे, लेकिन वो हो तो नहीं सकता था इस कानून के। हुकूमत दबाव डाल रही थी। नियाजी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और मैं कमों पे जो साफी साहब ने कहा है उसकी को एंडोर्स करता हूँ। ठीक है।
मेरे ख्याल में हकीकत है कि वो अगर नैब का कानून अगर होता, और जो भी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई मुंतकमुल मिजाजी है ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि बंदे को जो आप दूसरे को जो प्रोडक्ट टेस्ट करा रहे हैं उसका जायका खुद भी चखना चाहिए था, क्योंकि अब इनके भुगतने का वक्त आ गया। लेकिन जाहिर है जो हुक्मरान है उनके भी बड़े बड़े मसाइल हैं, वो शॉर्ट टर्म सोचने वाले, उन्होंने सोचा कि अपने केस खत्म कराओ या हो सकता है तो कराओ और जल्दी भुगत के भाग जाओ। वो तो और अजियत है। देखिए बात यह है कि जी मेरे नजदीक अगर ये नैब का कानून पुराना होता तो इमरान खान साहब को जो आज ही नोटिस मिला है, बल्कि अभी चंद आधा घंटा पहले शायद नोटिस मिला है, 9 मार्च को उनको बेगम के साथ तलबी की है, तो हकीकत यह है कि पुराने कानून के तहत फिर उनको वहां से वापस ना आने दिया जाता, बिठा लिया जाता, या उस्मान बुज़दार साहब को 3 मार्च को तलब किया गया, वहां बिठा दिया जाता, या बाकी भी जो परवेज खट्टक और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी 7-8 मार्च को उनको भी तलबी हुई है। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो कि वाकई मैं उनको बहुत हाई स्टीम हाई रिगार्ड में रखता हूँ, उनकी रेपुटेशन जो सुन रखी है हमेशा से, वो इम्पेकेबल कैरेक्टर है और कोई उनके बारे में दो राय नहीं है। मुझे ये है कि उनका एक अजीब करियर में हमेशा उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक टकराव रहा है, चाहे मुशर्रफ साहब का इलेक्शन था, यहाँ ये DIG तैनात थे जिस डिवीजन में इनको वहां से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने रेफरेंडम कराना था, अपने हक में वोट्स लेने थे, या उसके आखिर में इन बिटवीन बहुत सारे वाकयात हैं, टाइम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब इनको IB का बनाया तो इन पे बहुत सारे चार्जेस होते ये थी कि IB को कभी भी नहीं चाहते हमारी बाकी एजेंसीज के वो उनके मुकाबले में एक्विप्ड हो और वही चीजें हो। चुनाचे वहां पे IB में भी, और फिर एक मशहूर जमाना वीडियो पर दिखाई गई थी जिसने इमरान खान साहब के धरने की 2014 में सियासती रियासत बचाओ की कमर तोड़ कर रख दी थी, वो सारी की सारी इनकी मरहून मिन्नत थी आफ्ताब सुल्तान साहब की। अब भी जो आखिरी बात है 2 लफ्जी, वो ये कि जो आज हम बात की है उसमें जो 3-4 बातें की है वो बड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ये हकीकत है कि कभी ये खुलेगा या उकदा शायद जल्दी खुल जाए कि एक शख्सियत जो है वो किसी को जो है वो छुड़ाना चाहती थी, ताकतवर शख्सियत, और एक ये है कि किसी के भाई के प्लॉट पे कब्जा की करना चाहते हैं या जो भी केस है, और एक है कि एक 10 अरब बाहर पड़े हैं। मैं हकीकत बताता हूँ कि ये तीनों इल्जामात जो है वो सियासतदानों के डायरेक्टेड नहीं है। और फिर उन्होंने बड़ी स्पेसिफिक बात की आज अपने आखिरी किताब में, जो शाफी साहब ने जिक्र किया, और ये फरमाया कि आप किसी इदारे की बात ना सुने, किसी इदारे की बात ना सुने। उन्होंने कहा, उसमें इतना जोर दिया और 2-3 चीजों से वजाहत की। अच्छा। इसका मतलब है कि ये सारा जो इस्तीफा है वो इदारे की तरफ से शायद उनको किसी मामलात के अंदर उनको किए जा रहा था, जो दबाव के अंदर थे, जो कि उदाहरण नहीं ले सकते थे, ना लेना था उन्होंने। अच्छा, इस वजह से करना पड़ा। भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले इतनी तनकीद करती थी आज वो तारीफों के पुल बांध रही है, ये एडमिट भी करेंगे कि जी हमसे गलती हुई, हम अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन थे? मैडम शेख, ये ज़हनों में रहे कि चूंकि इमरान खान के सारे केसेस हैं अदालतों में, चूंकि नैब तरमीम केस है अदालतों में, चूंकि 2 सूबे इलेक्शन मामला अदालतों में जाएगा, चूंकि PDM सियासतदानों के केस अदालतों में, चूंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी मामला अदालतों में, तो ये अदलिया पर एक जो वार हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ हीले बहानों से चढ़ाइयाँ हो रही हैं, इसका पस मंज़र भी इसको ये ज़हन में रखिए। दूसरी बात है जो उन्होंने खूबसूरत बात की है, वो बात तो सुनिए। मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं। आफ्ताब सुल्तान साहब जाने वाले चेयरमैन नैब कहते हैं, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में कहा गया जो मुझे कबूल नहीं। मैं किसी की मर्ज़ी पर कोई केस चला नहीं सकता और किसी की मर्ज़ी से कोई केस ख़त्म नहीं कर सकता। और जूं ही हसीन इत्तेफाक है कि जूं ही वो चेयरमैन नैब की ओहदा छोड़ते हैं, इमरान खान, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बुशरा बीबी नैब तलब कर लिए जाते हैं। बड़ा हसीन इत्तेफाक है। 3-4 महीने से सुना जा रहा है वो दबाव में थे, मर्जी के केस, मर्जी के मुकदमे, मर्जी की गिरफ्तारियां कहा जा रहा था। वो इंसार अब्बासी साहब ने तो ये भी कहा है कि उनको ये ऑप्शन भी दिया गया था कि आप अपने पावर्स को सेंट्रलाइज करें, 2 अफसर लगा दें, हम उनसे राब्ते में रहते हैं, उनसे केस करवाते हैं, और उन्होंने इनकार कर दिया, नैब का इस्तेमाल नहीं होने दिया। भाई मैडम शेख,
बात यह है कि ये थी वो पीडीएम जो नैब न्याजी गठ जोड़ के किस्से सुनाया करती थी। ये है वो पीडीएम जो इस नैब की विक्टिम बनी थी। ये है वो पीडीएम जो बशीर मेमन जिनका हीरो था। ये हैं वो लोग जिन्होंने ना कल सीखा, ना आज सीखेंगे, ना कल सीखेंगे। ये हैं वो लोग जो 40 साल से सियासत में हैं। इस मुल्क का हाल देखें, दहशतगर्दी, मुआशी बुरान और ऊपर से सियासी अदम इस्तेकाम, ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। ये वो बनाना रिपब्लिक है जिसके बनाने भी खा गए और रिपब्लिक को भी खा गए और इनका अभी भी पेट नहीं भरा। और ये सुहेल साहब को मुझे शामिल गुफ्तगू करने दें और इस कौम को। सर एक मिनट, मुझे सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। मैं आप लोगों के पास आती हूँ। सर मुझे सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आती हूँ। सुहेल साहब जी देखें, गुजारिश ये है कि आफ्ताब सुल्तान जो है उनका माजी का कंडक्ट, उनकी सारी मुलाजमत, उनका सारा कैरियर इस बात की गवाही देता है कि वो अपराइट आदमी रहे हैं, हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड पे रहे हैं और उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे उसके मुकाबले में जितनी भी ताकतवर कोई कुव्वत आ जाए या कोई ताकतवर अदारा आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई शक नहीं कि इस मौके पर आफ्ताब सुल्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि उनके साथ जो भी हुआ है, जो भी नैब में उन्हें चाहे पॉलिटिकल दबाव का सामना था या किसी अदारे के दबाव का सामना था, वो गलत था। उन्हें इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए था। ये पहले 7 माह है जिसमें नैब के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी, वगरना हर वक्त नैब ही जो है वो उस पर तबसरा होता था। हम भी हर रोज़ नैब पे तबसरा किया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि नैब के ये 7 माह जो थे एग्जाम्पलरी थे। तो अब भी मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए कि उनको आफ्ताब सुल्तान साहब को मना के वापस लाया जाए और जो भी उन पर दबाव है उसको खत्म किया जाए। अच्छा सलीम साफी साहब, ये बेहतर ना होता कि आफ्ताब सुल्तान साहब, जैसे हमने देखा रिवायत रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, कुछ बता देते हैं कि क्या दबाव था, इस्तीफा दे के जाना दुरुस्त था? बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा अपना पॉइंट। देखिए, एक तो मैं ना कभी आफ्ताब सुल्तान साहब से मिला हूँ, ना कभी उनसे मेरी टेलीफोनिक बात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ। मैं उनके किरदार की बुनियाद पे मैं सुहेल वड़ाइच साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह के इदारों के लिए इसी तरह के साहिब किरदार लोगों की ज़रूरत है और उनको वापस लाना चाहिए। और अगर उनको वापस नहीं लाया जाता तो फिर ये तहकीक होनी चाहिए कि ये उन पर दबाव किसका था और उनको फिर इस राज से भी पर्दा उठाना चाहिए ताकि कौम के सामने वो चेहरे आ जाए कि कौन इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं। बाकी ये जो बात की ना, मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब और ये लोग पीटीआई से अपना इंतकाम लेना चाहते हैं तो इनके लिए तो फिर बेहतर ये है कि जावेद इकबाल साहब को वापस ले आए। आप यकीन जानिए जो उनको ये हुकूमत हिदायत देगी वो मनोहन उस पर अमल करेंगे, जिस तरह इमरान खान साहब और उनके सरपरस्तों की हिदायत पे अमल करते थे। ठीक है न्याजी साहब, मुख्तसर रखिएगा बहुत। बात यह है, अलीना सवेनी की कोशिश करें कि पाकिस्तान के 3 इदारे जो है उनको सियासतदान या हुकूमत नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती। ओके। इलेक्शन कमीशन, नैब और सुप्रीम कोर्ट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज उनके शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद उन्होंने वहां पे उनको एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मेरा टाइम बड़ा अच्छा, मैंने उन्होंने मुझे वो की और बड़ा बिटवीन द लाइन, यानी कि उनके अंदर से कोई डिसकॉन्टेंट नहीं था। बड़े स्ट्रेट आदमी है जो मैं उनको जानता, मैं भी साबिक तरह ना उन्हें कोई मिला हूँ ना जानता हूँ, सिर्फ उनकी जो रिपोर्टेशन मीडिया में आती है उनको जो ऑब्जर्व करते रहे वही हम उसको देखते रहे। चुनाचे बात यह कि दूसरी बात यह कि ब्लैकमेल होते ही क्यों है, ये इदारे ब्लैकमेल होते हैं, इनकी वीडियो ऑडियो कोई हो, जैसे कि जावेद इकबाल को सियासी हुकूमत ने ब्लैकमेल किया, सियासी हुकूमत नहीं, उनकी ऑडियो ऑब्नॉक्शियस ऑडियो जो थी वो लीक की अपने ही चैनल के ऊपर जो कि उनसे तावन था। तो चुनाचे ये बातें जो होते हैं ना, सतही तो हम कर सकते हैं कि जी ये कर दो, लेकिन आप अगर उसको एक एकेडमिक एनालिसिस करें तो हुकूमत किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। कोई रज़ाकाराना तौर पे होना चाहिए कोई इन्फ्लुएंस जाके हुकूमत से अपने फायदे के लिए, जैसे कई जजेस होते हैं। लेकिन ये हुकूमत में है क्यों? हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही होगी, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं कर सकती। बल्कि एक और वाकया खाकान साहब ने, सर वैसे ये ऑप्टिक्स के लिए भी तो हो सकता है सर, ये ऑप्टिक्स के लिए भी तो हो सकता है। इमरान ने साहब क्यों फिल्म में मुलाकात बुलाई वजीर आजम खाकान अब्बासी को, उन्हें कहा जी नैब के कानून को आपने अगर तरमीम की तो मैं उसे स्ट्राइक डाउन करूंगा। इतनी भी अहलियत नहीं थी कि असेंबली जो है
वो कर सकती है, बड़ा उनकी ख्वाहिश थी नवाज शरीफ की और जरदारी की कि नया कानून को स्ट्राइक डाउन उसको करे। डरते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है। न्याय साहब ये भी तो कहिएगा, न्याय साहब जल्दी से मुझे बस ये बता दें, फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करने। भट्टी साहब आपकी अब आ गई ऑब्जेक्शन। भट्टी साहब प्लीज मुझे एक सवाल करने दें। भट्टी साहब प्लीज, भट्टी साहब एक सेकंड प्लीज। तो फिर नैब न्याजी गठजोड़ क्यों? सर एक मिनट मुझे न्याजी साहब से सवाल करने दें। भट्टी साहब प्लीज एक मिनट, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। न्याजी साहब ये ऑप्टिक्स के लिए भी तो हो सकता है, जैसे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो उनके दस्ते रास्ते में कहती हूँ खास बंदे भी ना हो, लेकिन ये ऑप्टिक्स के लिए भी तो सब कुछ हो सकता है कि हमने केसेस खोलने हैं, ये कार्रवाई करनी है हमने, तो थोड़ा सा इसमें हुकूमत को सेफ पैसेज देने के लिए मामला कहीं और डाल दो। मेरा ख्याल की सूरत हाल सिर्फ ये है कि मैं हकीकत कन्विंस्ड हूँ। मैं मेरे पास सिर्फ तजज़िया दे सकता हूँ, कोई भी ऐसा खबर वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत है कि आप जब भी निकलेगा तो बशीर मेमन ने जैसे एक स्टोरी बाद में बताई थी, यही स्टोरी निकलेगी कि उनके जो है किसी ताकतवर हल्के की तरफ से वो दबाव में थे, उस वजह से इस वजह से थे। आपको लगता है हकीकत है? 84 के बाद उनका बयान भी यही है। साफी साहब आप सवाल करना चाहते हैं बट मुख्तसर रखिएगा सर। एक तो मैं ये कि देखिए आफ्ताब सुल्तान के निकलने के बाद कानून तो बदल गया, लेकिन ये सारा नैब वो रह गया जो इमरान खान साहब और उनके सरपरस्तों के दौर का नैब था। तो इसलिए अब उसकी अच्छे बुरे की जिम्मेदारी जो है ना, जिन्होंने उस वक्त इन सब लोगों को तैनात किया था तो उनके खाते में डालना चाहिए। न्याजी साहब से तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम दोनों कबायली लोग हैं, तो हमारे कबीले में तो ये होता है कि भाई आपके कज़न वगैरह के से जो आते हैं तो आप उनके साथ खड़े होते हैं। तो कल से जेल बरो तहरीक शुरू हो रही है, तो एक कज़न होने के नाते ये उनके साथ जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कौन से जेल जाएंगे? ताकि साहब मैं जरूर जेल में जाता अगर मैंने कोई जुर्म किया होता, मैंने कोई कानून तोड़ा होता। अगर यहाँ मैं तोड़ूं, मैंने कभी जिंदगी में जुर्म किया नहीं है और मेरे कज़न ने जराइम किया है, तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, इस शेर में शायर कहना चाह रहे हैं, यानी इस जवाब में न्याजी साहब कहना चाह रहे हैं मैंने कभी खान साहब को सपोर्ट ही नहीं किया, खान साहब को सपोर्ट करने का जुर्म ही नहीं किया, तो मैं क्यों जाऊँ? मोहम्मद कबीले से सियाने हो गए हैं यार, कज़न होने के नाते तो आपका फर्ज है ना, तो मैंने इसलिए कहा हमारे यहाँ तो यही होता है कि सर इसके ऊपर हम कल बात करेंगे।